नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्मार्ट लर्निंग चैनल में स्वागत है। हमने पहले 2 वीडियो में अल्केमिस्ट बुक की पूरी समरी देखी है। अगर आपने वो वीडियोज वॉच नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके वो वीडियोज वॉच कर सकते हैं। अभी आज की जो वीडियो हमने बनाई है वो है टॉप 5 लर्निंग्स फ्रॉम अल्केमिस्ट बुक, जिसका यूज़ करके हम भी अपने सपनों को पा सकते हैं और हमारी लाइफ भी बेटर बना सकते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करती है। सबसे पहली लर्निंग है लर्निंग नंबर 1, चेस योर ड्रीम। जो अल्केमिस्ट बुक हमें सिखाती है कि चेस योर ड्रीम। जैसे हम में से कुछ लोग सपने निर्धारित तो करते हैं लेकिन एक्शंस नहीं लेते, ना उसे चेस करते हैं ना कुछ प्लान्स बनाते हैं। सबसे मेन चीज़ है, हम सबके पास सपने हैं लेकिन उसे पाने के लिए मेन चीज़ है हमें कंसिस्टेंट एक्शन लेने पड़ेंगे। जब पहली बार सैंटियागो को सपना आता है तो वो भी टाल देता है, लेकिन जैसे जैसे वो कंसिस्टेंट एक्शन लेते जाता है वैसे ही उसका सपना पूरा होता है और उसको ट्रेजर मिलता है। अगर आपको आपके सपनों को पाना है तो सबसे पहले टेक कंसिस्टेंट एक्शन एंड चेस योर ड्रीम। जो सेकंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो हमें अल्केमिस्ट बुक सिखाती है वो है डू नॉट क्विट इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। इस बुक में सैंटियागो के पास बहुत सारे सिचुएशंस खराब होते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस में उसे क्विट करने को जी चाहता है लेकिन वो क्विट नहीं करता। उसमें से जो मेन किस्सा है, जब वो अपने शिप्स बेच के पोर्ट के पास निकल जाता है कि डेजर्ट क्रॉस करके वो पिरामिड जाएगा, तभी उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। लेकिन उसी सिचुएशन में उसे लगता है कि मुझे अभी ये सब छोड़ देना चाहिए और अपने देश वापस जाके वहाँ पे मुझे अपने शिप्स खरीदी करके नए से शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन ना तो वहाँ पे उसके पास पैसा होता है ना खाने के लिए कुछ। तो उसी जगह पे वो लगभग 1 साल काम करने के बाद वो सोचता है और एक वो एडवेंचरस डिसीजन लेता है कि मैं शिप्स तो लाइफ में कभी भी चला सकता हूँ, शिप्स कभी भी खरीदी कर सकता हूँ, लेकिन अगर सपने को पूरा करना है तो यही एक चांस है और मुझे ये एडवेंचरस डिसीजन लेना है। तो हमारे भी लाइफ में कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगे, पैसों की कमी आएंगी, टाइम की कमी आएंगी, झगड़े होंगे, लेकिन हमें अपने गोल को क्विट नहीं करना है। डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करके उसके आगे बढ़ना है, तभी हम अपने सपने को पूरा करते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हमें अल्केमिस्ट बुक सिखाती है वो है डू नॉट क्विट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। लर्निंग नंबर 3, नेवर सेटल इन कंफर्ट जोन। जैसे ही हम अपने डिफिकल्ट सिचुएशन को क्रॉस कर देते हैं तब हमारे पास कुछ पैसा, कुछ पोजीशंस, कुछ पावर आने चालू हो जाती है, जैसे कि अल्केमिस्ट बुक में भी आई थी। वो जब ओएसिस में जाने के बाद अल्केमिस्ट को रिवॉर्ड मिलता है, जब ओएसिस में जाने के बाद सैंटियागो को रिवॉर्ड मिलता है कि जब वो अपने विजन के बारे में लोगों को बताता है और वो विजन सच साबित होता है, तब उसको रिवॉर्ड मिलता है 40 सोनों के सिक्के और उसको ओएसिस का काउंसलर बना दिया जाता है। और वहां पे ओएसिस में उसे फातिमा नाम की लड़की से भी प्यार होता है। तब उसके पास पैसा होता है, पोजीशंस होती है, प्यार होता है। तो एक आदमी को जीवन जीने के लिए वही बहुत काफी होता है। उसी समय वो अल्केमिस्ट को बोलता है कि मुझे अपने सपनों को क्विट करना है और मुझे अभी मेरे पास सब कुछ है, पैसा, पावर, पोजीशन, प्यार, तो मुझे अपने सपनों को मैं क्यों पाने के लिए निकल जाओ। तभी जो अल्केमिस्ट जवाब देता है वो आपके लाइफ में ध्यान में रखिए कि वो जवाब बहुत ही बेहतरीन था। वो बोलता है कि तुम्हारे पास आज सभी है लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तो तुम्हें लाइफ टाइम की रिग्रेट होती है। तो रिग्रेट से अच्छा है कि तुम्हें अभी टाइम है, तुम अपने सपनों को पाने के लिए निकल जाओ। तो वो था सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जवाब। तो लेसन नंबर 3 है नेवर सेटल इन कंफर्ट जोन। लेसन नंबर 4 है एवरीवन्स डेस्टिनीज आर डिफरेंट। जैसे ही कुछ आदमी एक फील्ड में सक्सेसफुल बन जाता है तो सब लोग उसी फील्ड में ट्राई करने की सोचते हैं, उसको कॉपी करने की सोचते हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्केमिस्ट बुक जो हमें सिखाती है कि सबकी डेस्टिनी अलग है। उसमें से एक किस्सा है, जब इंग्लिशमैन गोल्ड मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने को सीखने के लिए अल्केमिस्ट के पास आता है और वो सीख के चला जाता है, तब सैंटियागो बोलता है कि मुझे भी वो सिखा दो कि कैसे मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है, मैं भी वो सीख के सोना बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसी समय जो अल्केमिस्ट उसे बोलता है कि सबकी डेस्टिनीज अलग है, तुम्हारी डेस्टिनी है कि तुम्हें वो ट्रेजर फाइंड करने के लिए पिरामिड जाना है और उस गोल्ड मैन की डेस्टिनी, उस इंग्लिश मैन की डेस्टिनी थी कि उसको मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करना है। तो सबकी डेस्टिनी अलग है। अपने लाइफ में किसी को भी कॉपी मत कीजिए, सबसे सीखिए लेकिन किसी का भी गोल कॉपी मत कीजिए। तो एवरीवन डेस्टिनीज आर डिफरेंट।
learning number 5. When you are really want something, all universe conspire you to achieve it. जब आप अपने सच्चे दिल से कुछ पाने को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मदद करती है वो पाने के लिए। वही हमें अल्केमिस्ट बुक भी सिखाती है कि जब सैंटियागो वो खजाना ढूंढने के लिए निकल जाता है, ना तो उसे डेस्टिनी मालूम होती है, खाली उसे इजिप्ट में पिरामिड के पास खजाना ही इतना ही मालूम होता है, ना उसे जाना कैसा है, कौन उसके साथ जाएगा, कुछ भी मालूम नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो स्टेप्स लेते जाता है तैसे जैसे वो यूनिवर्स उसके सामने रास्ते खुले करते जाता है। तो हमारे लाइफ में अगर हमको रास्ता मालूम नहीं है कि कैसे हमारे सपनों को पूरा करें, तो पहले स्टेप्स लीजिए, उसके बाद रास्ता अपने आप बनता जाएंगे। ये थे कुछ मोस्ट 5 लर्निंग्स जो हमें अल्केमिस्ट बुक सिखाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।